हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। 3 जनवरी को मेरा बर्थडे था। उस दिन शाम को हम लोग पानी पूरी वगैरह खाने गए थे और ये तो मुझे पता था कि ये सेम डे आने वाले हैं, बट ये नहीं पता था कि आएंगे तो साथ में केक वगैरह लेकर आएंगे और सब लोगों को इकट्ठा कर कर रखेंगे, मतलब बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी कर कर रखेंगे। तो चलिए पहले बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं, फिर करते हैं बात। आ जाओ, कोई तो आ जाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत टाइम के बाद मैंने अपने बर्थडे पर केक कट किया है, क्योंकि सेम डे मतलब एक दिन पहले सभ्या का बर्थडे सेलिब्रेशन होता ना, तो नेक्स्ट डे कुछ भी करने का मन नहीं करता। बट बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ था कि केक कटिंग हुई थी, क्योंकि हम लोग अधिकतर वहीं रहते हैं शाहजहाँपुर में और फिर नेक्स्ट डे आना होता है या सेम डे हम लोग आते हैं, तो नहीं हो पाता है। तो चलिए मैं थोड़ा सा म्यूज़िक ऐड कर देती हूँ, आप ब्लॉग को इन्जॉय। क्या होगा, नहीं देखना, डर लग रहा है क्या? क्यों, क्या हो गया? छुटकी को बड़ी शर्म आती है, किसी के पास नहीं जाती, बहुत रोती है, बट इनको देखकर तो बड़ा शर्मा आ रही थी और इनके पास चली गई। इनको भी बच्चों को खिलाने का बड़ा शौक है, तो हम लोगों ने बस उसको रात को ले आए थे खिलाने के लिए। तो वो बलून से मस्त खेल रही थी सभ्या और कान्हा के साथ। अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, और हम लोगों का कहीं पर जाने का एकदम सडनली प्लान बना, क्योंकि 4 तारीख का दिन है आज और हम लोगों का पास आज का दिन पूरा फ्री था। तो हम लोग जल्दी से रेडी होकर घर से 10:30 बजे के लगभग निकल गए थे। ये गांव में जब एंटर हुए ना, तो ये मेरी बुआ का घर है, मतलब यहाँ पर मेरी बुआ रहते हैं, बट वो अभी नहीं थे, नहीं तो हम उनके घर भी जाते। और इस साइड के एरिया में ना बहुत सारे संतरे के बगीचे हैं, मतलब इस साइड संतरा बहुत होता है, तो वो इतने सारे बगीचे थे और कहीं कहीं पर तो बहुत लगे हुए थे। हमने सोचा था कि रिटर्न आएंगे तब थोड़ा बहुत ले लेंगे, बट हम लोगों को ऐसा कुछ, फिर जब हम दूसरे रास्ते से आए तो हम लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं मिला जहाँ पर संतरे लगे हुए थे। तो डेस्टिनेशन पर हम पहुँच गए थे जहाँ हमें आना था। फाइनली ज़्यादा समय नहीं हो रहा था, 11:45 के लगभग टाइम हो रहा था इस समय जब हम वहाँ पर पहुँचे थे। हम लोग आए हैं नलखेड़ा। नलखेड़ा में शक्तिपीठ है बगलामुखी, और साथ ही यहाँ पर द्वारकाधीश श्रीनाथ जी की हवेली है। तो श्रीनाथ जी की हवेली में दर्शन करने आए और यहाँ पर राजभोग करवा रहे हैं आज। देखिए मंदिर है, राजभोग के दर्शन है। राजभोग में क्या होता है, प्रसादी भी मिलती है। तो हम लोग पहले भी आए हैं तो ऐसा कभी मौका नहीं लगा, मुझे पहली बार ही मैं यहाँ पर प्रसादी लूँगी। पुष्टि मार्गी मंदिर है, वैष्णवों का मंदिर है। तो बस बहुत सुंदर। बहुत टाइम पहले आई थी मैं यहाँ पर, सभ्या बहुत छोटी थी, शायद मतलब साल भर की भी नहीं थी, 8-10 महीने की थी तब हम लोग आए थे लास्ट टाइम जब भी आए थे। तब तो ये बस इतना डेवलप नहीं था, एरिया बना ही था उस समय पे, मंदिर नया नया। पैर पड़ो, हाथ पैर पड़ के चलो अंदर। कहा ना पैर पड़ो, हाँ चलो अंदर।
ऐसे पापा ने एक दिन पहले ही यहाँ के जो मुखिया जी थे उनको कॉल करके बोल दिया था कि हम लोग वहीं पर राजभोग की प्रसादी लेंगे और राजभोग के दर्शन करेंगे। तो वो बस हम लोगों के आने का ही वेट कर रहे थे आरती करने के लिए राजभोग की। तो हम लोग आए, वैसे ही यहाँ पर आरती स्टार्ट हुई, आरती वगैरह की और फिर यहाँ से दर्शन कर हम लोग नीचे आ गए थे। राजभोग के बाद में ठाकुर जी आराम करने चले जाते हैं, हम सीधे शाम को दर्शन खुलते हैं। तो ये जो उनके सामने जो सर वगैरह रखे हुए थे, मतलब उनकी बाल स्वरूप में सेवा की जाती है ना, सो उनके सामने सारे खिलौने वगैरह इस तरह से लगा देते हैं। और बस अब ये ठाकुर जी राजभोग करने के बाद मतलब दोपहर का जो खाना खाने के बाद में आराम करने के लिए चले जाते हैं, तो दर्शन बंद हो जाते हैं। किधर जाना है तेरे को पता है? कहाँ गए नानू और पापा? चलो पहन लो चप्पल। यहाँ पर जो वो खड़े थे वो थे मुखिया जी। तो वो सभ्या की अलग से पत्ता लगाने के लिए बोल रहे थे, पर हमने मना कर दिया क्योंकि ये प्रसाद होता है अंदर का ठाकुर जी का, जो उनके लिए बनता है वही सब लोगों को दिया जाता है जो राजभोग करवाते हैं। तो मस्त बहुत टेस्टी दाल सब्ज़ी और चावल रोटी थी। सिंपल खाना था पर बहुत स्वादिष्ट था क्योंकि वो अंदर का भोग था ठाकुर जी का। और वो मुखिया जी जो थे ना, बस वही बनाते हैं, यहाँ पर बाहर का कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। सो बस यहाँ पर प्रसादी वगैरह लेकर हम लोग फिर से आ गए थे ऊपर की तरफ। दर्शन बंद होने वाले थे तो उन्होंने बोला मुखिया जी ने कि आप आकर एक बार और दर्शन कर लो। हम लोगों ने दर्शन किया। हम लोग पीछे की तरफ से मंदिर का जो ये गार्डन वार्डन उस टाइम पर इतना डेवलप नहीं था, तो वो सब देखने के लिए और परिक्रमा करने के लिए आ गए थे, बच्चों को भी घुमाने के लिए। फिर जल्दी से यहाँ पर दर्शन मंगल हुए, उसके बाद में थोड़े से कुछ फ़ोटोज़ वगैरह निकाले हम लोगों ने और फिर हम लोग आ गए थे उतर कर नीचे। थोड़ा सा यहाँ पर भी घूमा, बच्चों को बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि कितना स्पेस मिल गया था। ठंड थी बट धूप भी अच्छी खासी थी, तो इतना एहसास नहीं हो रहा था ठंड का, ठंड की वजह से कि बच्चे आप और परेशान हो जाएं। बस यहाँ से फिर हम लोगों को जाना था दूसरी जगह पर। तब हम लोगों ने ले ली है यहाँ पर राजभोग की प्रसादी और प्रसादी लेकर अब हम जा रहे हैं बुगलामुखी शक्तिपीठ। तो बस सब निकल रहे हैं यहाँ से। अभी समय कितना पता नहीं, कितना हो रहा होगा पता नहीं। कितनी बजी पापा? कितनी बजी? 12:15 बज रही है अभी। बस अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, अब जाएंगे बुगलामुखी शक्तिपीठ। खाना खाने के बाद थोड़ा सा लगता है ना धूप में बैठ जाओ, तो बस हम लोग थोड़ी देर यहीं बैठे, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लिए और बच्चों को तो स्पेस मिल गई थी अच्छी खेलने के लिए, तो वो यहाँ पर खेल रहे थे। उनका यहाँ से जाने का मन नहीं था, बट हमको यही था कि वीकेंड है तो हो सकता है वहाँ पर बगलामुखी में हमें भीड़ मिले, तो हम लोग बस मंदिर के लिए निकल गए थे। आगे का व्लॉग आपको कल मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।